नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं रविशंकर सिंह। आज हम बात करेंगे खाली समय में एक कविता की। मित्रों, दरअसल कवि का परिचय मैं उनकी चंद पंक्तियों से देना चाहता हूं, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न तो रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। नमस्कार मित्रों, आप ये समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की। जन जन के कवि, हर मन के कवि और इस देश में अपने शब्दों से, अपने लेटर्स से जनता के दिल पर राज करने वाले धूमिल साहब की। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का जो जीवन काल था वो भी महज 39 वर्ष का था और ये मज़ेदार इत्तेफाक की बात है कि हिंदी कविता में शीर्ष पर शुमार रहने वाले सुदामा पांडे धूमिल भी महज 39 वर्ष में ही परलोक सिधार गए थे। 9 नवंबर 1936 को बनारस में जन्मे, काशी में जन्मे और 10 फरवरी 1975 में उनका देहांत हो गया। लेकिन महज 39 वर्ष की जो उनकी आयु रही, उसमें जो उनका पूरा जीवन है वो दरअसल भारत के आम आदमी की कहानी है। मित्रों, वही आम आदमी जो आज भी अपने देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़कों पर दर दर भटक रहा है और जिसकी बात करने से देश की संसद तब भी मौन थी, आज भी मौन है। मित्रों, आज मैं उनकी एक कविता लेकर सोचा कि आज अपने YouTube के और Facebook के मित्रों से मैं बात करूं। कविता का शीर्षक है जो धूमिल साहब का है, कवि 1970। ज़रा गौर फरमाइएगा, 5 मिनट की बात है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गज़ल नहीं गा रहा है, गज़ल आदमी को गा रही है। इस वक्त जबकि कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए, उसके मुंह से खून की बू आ रही है। अपने बचाव के लिए खुद के खिलाफ जाने के सिवा दूसरा रास्ता क्या है, मैं आपसे ही पूछता हूँ। जहाँ पसीना पाप से अधिक बदबू देता है, इसीलिए धूमिल से प्रेम हो उठता है। मित्रों, जहाँ पसीना पाप से अधिक बदबू देता है, अपना हाथ खोकर चिमनी के नीचे खड़ा है निहत्था मजूर, वहाँ आप मुझे मजबूर क्यों करते हो? कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आपे कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा? आपे जवाब दो, मैं इसका क्या करूं? तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गोल खिला दूं? जब ढेर सारे दोस्तों का गुस्सा हाशिए पर चुटकुला बन रहा है, क्या मैं व्याकरण की नाक पर रुमाल लपेटकर निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं? सवाल कर रहे हैं कवि। आप जवाब दो, आखिर मैं क्या करूं? सुविधा की तहजीब से बाहर जहां चौधरी अपना चमरौधा उतार गए हैं कविता में, वहीं कहीं नफरत का एक डरा हुआ बिंदु है। आप उसे छुओ वह कुनमुनाएगा, आप उसे कोंचो वह उठ खड़ा होगा। लेकिन एक ज़रूरतमंद चेहरे के अलावा वह धूमिल नहीं, एक डरा हुआ हिंदू है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरतमंद चेहरे के अलावा वह धूमिल नहीं, एक डरा हुआ हिंदू है। उसके बीबी हैं, बच्चे हैं, घर है, अपने हिस्से का देश, ईश्वर की दी हुई गरीबी है और सही शब्द चुनने का डर है। मैं एक डर चुनता हूँ, सबसे हल्का, सबसे बारीक, सबसे मुलायम, कम अज कम, जिससे मैं खुद को बांध सकूं
जुआ तोड़कर भागते हुए शब्दों को कविता में नाद सकूं। बहरहाल मैं एक डर चुनता हूँ, मगर उसे बाजार में रखने से पहले ही घर में बीमार बच्चे का फटे हुए दूध सा रोना सुनता हूँ। बच्चा क्यों रो रहा है? मैं चुपचाप उठकर रसोई में जाता हूँ और पूछता हूँ क्या हो रहा है, यह जानते हुए भी कि कई दिनों बाद भूख का जायका बदलने के लिए आज कुम्हड़े की सब्जी पक रही है। कुम्हड़े को हम लोग कोहड़ा भी बोलते हैं। यह जानते हुए भी कि कई दिनों बाद भूख का जायका बदलने के लिए आज कुम्हड़े की सब्जी पक रही है। पत्नी का उदास और पीला चेहरा मुझे आदत सा आंकता है। उसकी फटी हुई साड़ी से झांकती हुई पीठ पर खिड़की से बाहर खड़े पेड़ की वह छत चमक रही है। मैं झेंपता हूँ और धूमिल होने से बचने लगता हूँ, यानी बाहर का दूर दूर और भीतर का बिलबिल होने से बचने लगता हूँ। आप मुस्कुराते हो। बढ़िया उपमा है, अच्छा प्रतीक है। ठीक है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आपके मुंह से जितनी तारीफ है उससे अधिक पीक है। फिर भी मैं अंत तक आपको सहूँगा। वादों की लालच में आप जो कहोगे मैं वह सब करूँगा, लेकिन जब हारूंगा आपके खिलाफ खुद अपने को तोड़ूंगा। भाषा को हिकते हुए अपने भीतर थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। मित्रों, दरअसल धूमिल समय की मांग ही नहीं है। आज के दौर में बहुत ही मौजू कविता है ये कवि। आज जबकि तमाम सारी चीज़ों पर पाबंदियों की बात हमें भी कहने में डर लगता है मित्रों। रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भेड़ मत बनिए, सवाल कीजिए, सोचिए और सवाल करने से कभी भी अपने आप को मत रोकिए, क्योंकि जिंदा कौमें सवाल करती हैं। और आपको तो याद होगा कि राम मनोहर लोहिया ने भी बोला था कभी संसद में कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। तो मित्रों, हम जिंदा कौम हैं और मुझे लगता है कि हम तमाम सारे लोगों को, चाहे वो धूमिल हों, चाहे वो प्रेमचंद हों, चाहे मुक्तिबोध हों, कविता हमें कई सारे मर्म दे जाती है। कविता अपने समय की सबसे बड़ी हस्तक्षेप होती है और ये धूमिल की लिखी हुई कविता ये 50 साल बाद भी जिस तरीके से प्रासंगिक साबित हो रही है, मित्रों मुझे लगता है कि कहीं आने वाली पीढ़ियाँ हमसे फिर उनकी कविता के इस लाइन के हिस्से में वो सवाल नहीं करें कि मैं कायर इस कदर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बात अपने देश की है, अपने भारत की है, हिंदुस्तान की है, इंडिया की है। तो मित्रों, हमारी अपनी जो दुनिया है वो ऐसी खूबसूरत हो जिसमें प्यार ही प्यार हो, जिसमें नफ़रत का कोई स्थान नहीं हो। हम तमाम सारे लोग स्वच्छंद रूप से रह सकें, आपस में घुल मिल करके रह सकें, हर किसी के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो, समान शिक्षा की बात हो, समान स्वास्थ्य की बात हो। और अगर हम ऐसा देश बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अपने सपनों का यही अपना हिंदुस्तान होगा। मित्रों, आप उम्मीद कीजिए, कल्पना कीजिए, होली आ रही है और चटक रंगों से अपने आस पड़ोस के लोगों को भी रंगों में भिगोने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि होली प्रेम का पर्व है और आपको भीतर से भरने के लिए होली से बेहतर प्रेरणा और कहीं नहीं मिल सकती। नमस्कार।